ये पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। वो पन्नू जो हिंदुस्तान को तोड़ने का ख्वाब पाले बैठा है। लेकिन पन्नू है कहाँ? पन्नू शपथ ग्रहण में पहुंचा है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। सीने पर खालिस्तानी बिल्ला, पीछे अमेरिकी झंडे। ये वो तस्वीर है जिसने हिंदुस्तान पहुंचते ही खलबली मचा दी। पूरा मामला समझिए। ये कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। मगर उससे भी हैरानी की बात है ये तस्वीरें जिस जगह की हैं वो कोई आम जगह नहीं बल्कि अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है। आयोजन अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में था। ट्रंप के शपथ ग्रहण में देश दुनिया के कई मेहमान और नेता शामिल हुए थे। मगर सवाल ये कि भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी पन्नू आखिर वहां कर क्या रहा था? पन्नू आखिर इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में पहुंचा कैसे? क्योंकि बिना न्योते के ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एंट्री करना तो नामुमकिन है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने उसे बुलावा भेजा? उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जिस कार्यक्रम में पन्नू था उसी कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे। सवाल तो कई बनते हैं, मगर इससे पहले आतंकी पन्नू की कहानी समझते हैं। दरअसल पन्नू भले फिलहाल अमेरिका में रहता हो मगर वो मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। अमेरिका में वो सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन चलाता है। साल 2019 की बात है। भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत ही आतंकी घोषित कर दिया। पन्नू पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप था। वो पंजाब के युवाओं को हथियार उठाने के लिए भी भड़काता था। दरअसल सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस नाम का पन्नू का संगठन पंजाब में उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करता था। इसीलिए पन्नू पर समय रहते नकेल कसना जरूरी था। अब ताजा मामले पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। भारत के समय अनुसार सोमवार की रात 10:30 पर ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी शपथ में भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पन्नू को शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट नहीं किया गया था बल्कि वो टिकट खरीदकर इसमें शामिल हुआ था। हालांकि पन्नू का दावा है कि उसे ट्रंप की टीम ने इन्विटेशन दिया था। जब यही सवाल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि पन्नू कैसे वहां पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई एक व्यक्ति अंदर आया हो। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक भारत विरोधी गतिविधियों का सवाल है, जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं हम उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने उठाते हैं और हम उन्हें अमेरिकी सरकार के सामने उठाना आगे भी जारी रखेंगे। That was regional issues were discussed in the ambit of that meeting. I'm not sure if the Quad meeting discussed what you are referring to, Bangladesh issues or not. But on the Quad conversation, we have a readout, a joint press statement gives you as to what the sense of the four partners, how they want to steer this Quad partnership. The fact that it was held on the first day of the incoming presidency, incoming administration speaks well of the Quad. And as EM had said, the meeting itself was the message. So that is where I will stop. Ajay, anti-India activities, one person may have entered, I don't know the details of it, etc. But as far as anti-India activities of people or individuals are concerned, we do take them up with the United States as and when those issues happen, and we will continue to take them up with the US government. हालांकि एक सवाल और उठता है, क्या ये वाकई में पन्नू है या पन्नू का कोई हम शक्ल? क्योंकि पन्नू प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पन्नू ही है।